मार्केट क्रैश, ये शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? डर, घबराहट, है ना? लेकिन क्या हो अगर इसी क्रैश को एक छिपे हुए मौके की तरह देखा जाए? आज हम स्मार्ट ट्रेडर्स की उसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो डर को दौलत में बदल सकती है। ये बात तो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। जैसे ही बाजार में गिरावट आती है, एक डर का माहौल बन जाता है और ज्यादातर लोग अपने अच्छे भले स्टॉक्स भी नुकसान में बेचकर निकल जाते हैं। ये एक बहुत ही आम रिएक्शन है, पर सवाल ये है कि क्या ये एक स्मार्ट रिएक्शन है? तो यहाँ ना दो तरह की सोच साफ साफ दिखती है। एक तरफ है रिटेल निवेशक, जो डर और न्यूज़ की वजह से नुकसान में बेच देते हैं, और दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी, जो इसे डिस्काउंट पर अच्छी क्वालिटी के एसेट्स खरीदने का एक बेहतरीन मौका समझती है। वो अपनी स्ट्रैटेजी और एनालिसिस पर टिके रहते हैं। तो आगे हम 3 खास बातें समझने वाले हैं। मार्केट क्रैश का असली मतलब क्या है, स्मार्ट मनी की स्ट्रैटेजी क्या होती है, और वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर। आइए इस पूरी सिचुएशन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मार्केट क्रैश का असली सच है क्या? क्या ये सिर्फ बर्बादी और नुकसान का दूसरा नाम है, या फिर कहानी कुछ और है? सच तो ये है कि मार्केट क्रैश असल में एक इवेंट है, एक ऐसा इवेंट जहां दौलत कमजोर हाथों से, यानी जो घबराकर बेच रहे हैं, उनसे निकलकर मजबूत हाथों के पास चली जाती है, यानी उन लोगों के पास जो सोच समझकर स्ट्रैटेजी बनाकर खरीद रहे हैं। तो ये पैसे का अंत नहीं है, ये पैसे का ट्रांसफर है। इसीलिए क्रैश कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे डरा जाए, बल्कि ये एक प्रोसेस है जिसे समझने की जरूरत है, और जो इसे समझ जाता है वही तो असली मौका पहचान पाता है। तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, स्मार्ट ट्रेडर प्लेबुक। ठीक है, प्रोसेस तो समझ लिया, पर ऐसी सिचुएशन में आखिर करना क्या चाहिए? स्मार्ट ट्रेडर्स के प्लेबुक में सिर्फ दो जरूरी कदम होते हैं। पहला, मजबूत स्टॉक्स को पहचानना, और दूसरा, उन स्टॉक्स में घुसने के लिए सही एंट्री पॉइंट्स ढूंढना। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसे करते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। तो एक मजबूत स्टॉक होता क्या है, कैसे पहचाने? बस 3 चीजें देखनी हैं। पहली, क्या वो स्टॉक क्रैश से पहले एक अच्छे अपट्रेंड में था? दूसरी, क्या उस कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, मतलब बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट कमा रही है? और तीसरी, क्या वो अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है? यहां लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर कोई स्टॉक पहले से ही कमजोर था, तो क्रैश के टाइम पर वो और भी ज्यादा गिर सकता है। लेकिन जो स्टॉक पहले से मजबूत हैं, वो क्रैश के दौरान एक बढ़िया डिस्काउंट पर मिल जाते हैं, और यही तो असली मौका है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे कदम पर, सही एंट्री पॉइंट कैसे ढूंढे। इसका एक बहुत ही सीधा साधा नियम है। चार्ट पर वो लेवल देखिए जहां पिछली बार गिरावट रुकी थी और बहुत सारे खरीदार एक्टिव हुए थे। बहुत हाई चांस है कि उसी लेवल के पास खरीदार दोबारा एक्टिव होंगे। इसी को सपोर्ट जोन कहते हैं। और हां, एक प्रो टिप, बहुत जरूरी बात, कभी भी अपना सारा पैसा एक साथ एक ही प्राइस पर मत लगाइए। हमेशा थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग लेवल्स पर खरीदारी कीजिए। इसे ही स्टैगर्ड बाइंग कहते हैं। इससे रिस्क काफी कम हो जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, गलतियां जो महंगी पड़ती हैं। ये तो जान लिया कि क्या करना है, पर अब ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। ये 4 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं। डर के मारे बेच देना, सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस पढ़कर ट्रेड करना, अपना सारा पैसा एक ही लेवल पर झोंक देना, और अपने लॉस को जल्दी से रिकवर करने के चक्कर में दनादन और ट्रेड करना, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। ये सब इमोशनल फैसले हैं, लॉजिकल नहीं। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का निचोड़ आता है। बाजार किसी का दुश्मन नहीं है, असल दुश्मन तो हमारी अपनी साइकोलॉजी, हमारे इमोशंस हैं। जिस दिन इस पर काबू पा लिया, उस दिन खेल बदल जाएगा। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ आखिरी नियमों में समेट लेते हैं। यह है आपका नया क्रैश माइंडसेट। ये हैं वो 4 गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, हमेशा सिर्फ फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स ही खरीदें। रूल नंबर 2, पहले से बने हुए सपोर्ट जोन के पास ही एंट्री ले। रूल नंबर 3, एक साथ नहीं बल्कि किश्तों में खरीदारी करें। और रूल नंबर 4, जो सबसे जरूरी है, अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल रखें, पैनिक बिल्कुल ना करें। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल तो बनता है, जब अगला मार्केट क्रैश आएगा तो प्लान क्या होगा? डर कर बेचने वालों की भीड़ में शामिल होना, या एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह मौके का फायदा उठाना? सोचिएगा जरूर।